मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के समर्थन में हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और विशाल किसान मजदूर जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मंच से बोलते हुए कृषि कानून का समर्थन करने के साथ साथ कृषि कानून के बारे में भी एक भी बुराई बताने की विपक्ष से मांग की है। आपको बता दें कि जीआईसी मैदान में 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान को किसान हॉल और हथौड़ा देकर हिंद मजदूर किसान समिति ने सम्मानित भी किया। हिंद किसान मजदूर समिति की तरफ से कार्यक्रम था। किसान थे, मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था सीए के उसमें समर्थन में। तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था। और किसान मजदूर थे, तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चला है उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंत्री जी, जो आज ये रैली की गई कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है इन किसान मजदूर? देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो एक किसान के बीच में, भोले किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे फ्रंट की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अम्बेडकर जी? मैं यही देना चाहूंगा, आप याद कीजिए अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं करता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। एक संविधान के निर्माता है, उनकी एक प्रतिमा का महाअनावरण हो और मुजफ्फरनगर के सभी भाइयों को इसमें हिस्सेदारी हो, सबके लिए गौरव की बात है। 2020 को यहीं से घोषणा की गई थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा के स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलंब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।